हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को जानना है मोल का मीनिंग क्या है। वन मोल ऑफ एनी substance contain Avogadro's number of particle. Avogadro's number of particles means 1 mole is equal to Avogadro's number. Avogadro's number. Avogadro numbers mean 6.023 into 10^23 particles। इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस कंटेन 6.023 into 10^23 particle. So particle may be atoms, ions और molecules। पार्टिकल का मतलब होता है आटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। इसका मतलब 1 मोल के अंदर 6.023 इंटू 10^23 पार्टिकल्स रहेंगे। मतलब 1 मोल के अंदर 6.023 इंटू 10^23 आटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 डजन मतलब क्या होगा 12। 1 डजन पेंसिल्स मतलब कितने मिलने वाला है 12। 1 डजन एप्पल्स 12 ही मिलने वाला है। 1 डजन बुक्स 12 ही है। मतलब 1 डजन बोले तो यहाँ पे नंबर चेंज नहीं हो रहा, मगर 1 डजन थिंग्स की तब वेट अलग अलग रहता है। मतलब 1 मोल में रहने वाले पार्टिकल की संख्या हमेशा सेम होता है, मगर इसकी मास अलग अलग होता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। 1 मोल ऑफ CO2, मैंने क्या बोला था 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट बोला। 1 मोल ऑफ CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 44 ग्राम है। देखिए 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम है। मैंने बोला था ना 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम है। इसके अंदर रहने वाले मॉलिक्यूल्स कितने हैं, अवोगाड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके अगर मैंने इसको 0.5 मोल लूँगा, वेट भी घटेगा 22 ग्राम होगा, ए भी आधा होगा 3.0115 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल होंगे। अगर इसको मैं और आधा करूँगा 0.5 मोल्स ऑफ CO2, तो ये कितना होगा आधा होगा 11 ग्राम। 3 को 2 से डिवाइड करो, 3 को 2 से डिवाइड करने के बाद 1.5 आएगा।
1.5 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल, मैं अप्रॉक्सीमेटली लिया हूँ। ओके ना। 1 मोल ऑफ CO2 मतलब 44 ग्राम है। 0.5 मोल ऑफ CO2 बोले तो 22 ग्राम है। 0.25 मोल बोले तो और इसमें कम हो गए, 11 ग्राम्स हो गए। नेक्स्ट वन, 1 मोल ऑफ कैल्शियम, कितना कैल्शियम का एटॉमिक वेट है? 40 ग्राम है। मैंने CO2 का मॉलिकुलर वेट लिया था, यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक वेट लूंगा क्योंकि ये आटम है। इसके अंदर रहने वाले पार्टिकल 6.023 इंटू 10 to the power of 23 आटम्स है। अगर इसको मैंने 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम को लूंगा तो 20 ग्राम हो गए, और इसको आधा कर लो 3.0115 इंटू 10 to the power 23 आटम्स है, क्योंकि कैल्शियम एक आटम है। नेक्स्ट वन, इसको और आधा करेंगे 0.25 मोल्स कैल्शियम, 10 ग्राम होगा। इसमें आधा कर लो 1.5 इंटू 10 to the power 23 आटम्स है। नेक्स्ट वन, 1 मोल ऑफ आयन लेंगे Mg+2, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 ग्राम है। इसके अंदर 6.023 इंटू 10 power 23 आयन्स है। इसको आधा करेंगे तो 0.5 मोल ऑफ Mg+2, ये आधा होने के बाद 12 ग्राम्स होगा। 3.0115 इंटू 10 power 23 आयन्स है। अगर इसको 0.25 मोल्स लिया तो ये 6 ग्राम हो जाएगा। ये कितना होगा? 1.5 इंटू 10 power 23 आयन्स। मैंने वही बोला था, 1 मोल ऑफ एनी आयन is equal to its atomic weight, 1 mole of any atom is equal to atomic weight, 1 mole of any molecule is equal to its molecular weight। मतलब 1 mole of atom रहने दो, 1 mole of ion रहने दो, 1 mole of molecule रहने दो, इसके अंदर रहने वाले पार्टिकल की संख्या चेंज नहीं हुए, मगर इसका मास चेंज हो गए। 1 मोल ऑफ CO2 का वेट 44 है, 1 मोल ऑफ Ca का वेट 40 ग्राम है, 1 मोल ऑफ Mg+2 का वेट 24 ग्राम है। 1 मोल के अंदर रहने वाले पार्टिकल की संख्या सेम है, मगर 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस की वेट अलग अलग होता है। ये बात क्लियर कर लो। 1 डजन ऑपिल बोले तो 12 ही रहेंगे, 1 डजन पेंसिल बोले तो 12 रहेंगे। मतलब नंबर ऑफ थिंग्स वहाँ पर सेम है, मगर इसकी वेट अलग अलग रहता है। ये मोल कॉन्सेप्ट की क्वेश्चंस आप सिस्टमेटिकली करने का, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना कैसे वो सीखने का, वेट दिया तो कैसा निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया तो कैसा निकालना है, इसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालना है, वो पहले इनिशियली अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। स्टेप बाय स्टेप इसको प्रैक्टिस करते जाने का। 1 मोल ऑफ एनी atom or ion is equal to atomic weight. 1 mole of any atom or ion is equal to atomic weight. 1 mole of any molecule, 1 mole of any molecule is equal to its molecular weight. तो यहाँ पर ये भी आपको मालूम होना चाहिए, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट कंपलसरी लर्न करो। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक वेट 1 है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 और इसका एटॉमिक वेट 4। लिथियम का 37, बेरिलियम 49, बोरान 511, कार्बन 612, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816, फ्लोरीन 919, नियॉन 1020। ये पूरा जो भी मैंने लिस्ट दिया हूँ
लिस्ट में एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट लर्न करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना है वो समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आना बहुत ज़रूरी है सबको निकालना, इसमें बहुत ही काम में आने वाला है। देखिए H2SO4 का निकालना है, इसमें 2 हाइड्रोजन्स है और 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन्स है। देखिए एक हाइड्रोजन की एटॉमिक वेट है 1, सल्फर की एटॉमिक वेट है 32 और ऑक्सीजन की एटॉमिक वेट है 16। एटॉमिक वेट लेना है 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 सॉरी 32, 1 इंटू 32 सल्फर का 32 है, यहाँ पे 4 इंटू 16, यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 32 प्लस 64, 98 ग्राम्स हो गए। ग्लूकोज का देखिए 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। 6 इंटू 12, 12 इंटू 1, 6 इंटू 16, 72 प्लस 12 प्लस 96, ये टोटल हो गए 180 ग्राम। तीसरा यूरिया NH2CO NH2 यूरिया, इसमें 2 नाइट्रोजन्स है, 4 हाइड्रोजन्स है, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। देखते हैं 2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 16, 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, 32 प्लस 12 44, 44 प्लस 16 60 ग्राम हो गए। तो इस तरीके से आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेंगे। नेक्स्ट वन C12 H22 O11 CaCO3 NaCl KCl SO2 CH4 H2S CaCl2, इस सब की मॉलिक्यूलर वेट आप लोग निकाल के प्रैक्टिस करो, बेटर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एटॉमिक नंबर भी याद रखना है। ओके, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा निकालना है वो तो समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट में मतलब किस प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांसेस रहते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स निकालना कैसे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। In case of weight of a substance is given, number of moles N is equal to weight of a substance upon मॉलिक्यूलर वेट इस्तेमाल करना चाहिए। वेट अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट, n इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रहता है। सेकंड वन, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाय अवागाड्रोस नंबर है तो 6.023 इंटू 10^23। नंबर ऑफ मोल्स की टू फॉर्मूलास है। वेट ऑफ ए सब्सटेंस दिया तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करना, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया तो सेकंड फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 रिलेशन से देखा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बाय अवागाड्रोस नंबर इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा। यहाँ पे फाइनली नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 6.023 इंटू 10^23 रहता है। ओके, इसमें हर एक चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट is given 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3। देखिए, यहाँ पे 1 कैल्शियम आटम है, 1 कार्बन आटम है और 3 ऑक्सीजन है। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 है, कार्बन का 12 है, एक ऑक्सीजन का 16 है। 40 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रहता है। तो वेट यहाँ पर 20 दिया हूँ, मॉलिक्यूलर वेट 100 दिया हूँ। 20 1 जा 5 जा, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू 1/5 आता है, मतलब 0.2 मोल्स। क्या आएगा? 0.2 मोल्स आता है। इसमें मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ यहाँ पर, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। मैं सबकी वेट दे रहा हूँ। देखिए, 11 ग्राम ऑफ CO2। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रहता। यहाँ पे वेट इज इक्वल टू 11 ग्राम है। आपको निकालना पड़ता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 को। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 आता है 44 ग्राम, क्योंकि कार्बन का 12 है, 2 ऑक्सीजन का कितना 32, 12 प्लस 32 44 होगा। वेट 11 ग्राम से मॉलिक्यूलर वेट 44 है। 11 1 जा 4 जा, 1/4 मतलब क्या होगा? 0.25 मोल्स। तो इस प्रकार की क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है। देखिए, 20 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला NH2 CONH2।
ये भी आप लोग सॉल्व करना है। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, 2.12 ग्राम ऑफ Na2CO3, 120 ग्राम ऑफ H2O। इसका सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। इसके अलावा देखिए कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए 3 इंटू 10^21 molecules of NH3, number of moles is equal to number of particle by Avogadro's number। नंबर ऑफ पार्टिकल बोले तो 3 इंटू 10^21, 6 इंटू 10^23, 1 ज़ा 2 ज़ा 21 कैंसिल, 1/2 इंटू 10^2, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1/2 बोले तो 0.5 है। 10^2 को ऊपर ले जाने से क्या होगा 10^-2 होगा। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन 24 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 96 इंटू 10^21 molecules of H2SO4, 112 into 10^23 molecules of HCl, 248 into 10^20 molecules of H2O। Next one, calculate the number of molecules present in 88 ग्राम ऑफ CO2। 88 ग्राम ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसको फाइंड करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मूला होगी वेट अपॉन, मैंने इससे पहले दिया था मॉलिकुलर वेट इनटू अवोगाड्रोस नंबर। वेट कितना दिया था 88 ग्राम है। मॉलिकुलर वेट ऑफ CO2 होगा 44 ग्राम। नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू अवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि एक फॉर्मूला आया था
नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल में भी आटम भी हो सकता, अयान भी हो सकता, मॉलिक्यूल भी हो सकता, इसलिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया था। अगर आटम है तो एटॉमिक वेट लेते, यहाँ पर मॉलिक्यूल है ना CO2, इसलिए मॉलिकुलर वेट लिए। यहाँ पर वेट कितना है 88 है, मॉलिकुलर वेट कितना है 44 है, इंटू अवोगाड्रो नंबर है। देखिए 44 वन ज़ा 2 ज़ा 2 इंटू 6.023 इंटू 10^23। तो फाइनली यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 इंटू 6.023 12 इंटू 12.046 इंटू 10^23 आया था। ओके ना। तो इस प्रकार की क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ molecules present in question 1 64 ग्राम ऑफ NH3। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने इसको सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करना है। 128 ग्राम ऑफ H2S, 360 ग्राम ऑफ H2O, 49 ग्राम ऑफ H2SO4, 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6।